बहुत समय पहले एक रंगीन और प्रेरणादायक दुनिया थी जिसे रंगिस्तान कहा जाता था। वहाँ एक छोटा सा लड़का राजस नामक था। राजस एक जिज्ञासु और साहसी बच्चा था जो अपने चारों ओर की जादुई दुनिया का अन्वेषण करना पसंद करता था। एक सुनहरे दिन राजस ने निश्चित किया कि वह अद्भुत वन, जिसे जादुई वन कहा जाता था, की ओर यात्रा करेगा। वहां बातचीत करने वाले जानवरों, चमकदार नदियों और पेड़ों से भरा हुआ वन था जो रहस्यमय सुनवाई करते थे। जब उसने जंगल में प्रवेश किया तो उसके पास एक खिलबिली गिलहरी थी जिसका नाम छिंटू था। नमस्ते राजस, छिंटू ने चीर कर कहा। जादुई वन में आपका स्वागत है। मैंने सुना है कि आप साहसी खोजी हैं। राजस मुस्कान में बोला, नमस्ते छिंटू। मैं रंगिस्तान के छुपे हुए खजानों का पता लगाने के लिए एक यात्रा पर हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? उत्साहित होकर छिंटू ने सहमति दी और मिलकर वे वन की गहराई में आगे बढ़े। रास्ते में उन्होंने एक बुद्धिमान बूटी उठाई, ऊपर बैठे हुए एक बुद्धिमान उल्लू से। नमस्कार बच्चों, हूट किया ज्ञानी नामक उल्लू ने। जादुई वन में से खजानों को खोजने के लिए आपको पहले फूलों की भाषा सीखनी होगी। उनमें इस जादुई दुनिया के रहस्यों को खोलने का कुंजी है। राजस और छिंटू ने ध्यान से सुना जब ज्ञानी ने फूलों की भाषा की व्याख्या की। उन्होंने जाना कि प्रत्येक फूल का अद्वितीय तरीका था भावनाओं और रहस्यों को व्यक्त करने का। इस नए ज्ञान के साथ राजस और छिंटू ने अपनी यात्रा को जारी रखा। जादुई वन के हृदय में उन्होंने एक भव्य वृक्ष को खोजा जिसकी शाखाएं हर प्रकार की रंगीन मोतियों से भरी हुई थी। वृक्ष के आसपास थे हंसी, दया, मित्रता और प्रेम के साथ भरे हुए बर्तन, रंगिस्तान के वास्तविक खजाने। राजस और छिंटू ने समझा कि यह खुद यात्रा ही सबसे बड़ा खजाना था। वे अपने गांव लौटे जहां उन्होंने जो कुछ भी सीखा था उसे सभी के साथ साझा किया। और इस प्रकार रंगिस्तान के देश में राजस की कहानी एक किस्सा बन गई, जिससे सभी बच्चे यह सीख सकते हैं कि जीवन के वास्तविक खजाने तब मिलते हैं जब आप अच्छाई की ओर बढ़ते हैं और अपना दिल दूसरों के साथ साझा करते हैं।